नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के थ्रू, लेकिन आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ होने वाला है? इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रही है, पता नहीं कितनी देर तक रुक जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो बाहर कैसे इन्वेस्ट किया जाए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने कुछ टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपके लिए निकाल के रखे हैं। यहाँ पे जो भी एक्सपोजर है इन म्यूचुअल फंड्स का सारा इंटरनेशनल मार्केट्स में है, यानी कि यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड्स लिस्ट हुए हैं, यहाँ पे किसी का भी एक्सपोजर इंडियन मार्केट में नहीं रहने वाला है। अब क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट्स खराब हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा एक्सपोजर जो है वो इंडियन मार्केट्स में ही है, मैंने कहीं और पैसा नहीं लगाया है। मगर अगर कुछ इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है बाहर पैसा लगाने के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगाएं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक लें, कोई पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करें या कोई वेबसाइट पे जाएं, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 सालों में, 5 इयर्स में कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ये कुछ आप टॉप 3 नाम देख सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड फ्रैंकलिन इंडिया, ये कुछ एएमसीज हैं जो अपने म्यूचुअल फंड्स लेके आई हैं, और यहाँ पे जो पैसा है वो यूएस मार्केट में लग रहा है, स्पेशली फ्रैंकलिन इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। इन्वेस्को इंडिया जो है ग्लोबल इक्विटी है, दैट मीन्स ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को ये चूज करते होंगे और पैसा जो है वो लगाते होंगे। इन तीनों फंड्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं पिछले 6 महीने में किन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। अगर मैं 6 महीने का डेटा देखूं तो आपके सामने ओके, यहाँ पे आपको एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड दिख रहा होगा। चाइनीज मार्केट में आजकल पैसा जो है वो जा रहा है, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी। इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चाइना के अंदर, ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड एंड एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। जिन लोगों को यूएस में इंटरेस्ट है पैसा लगाने के लिए, उनकी भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एंड जिन लोगों को चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए भी हम कुछ फंड जो है लेके आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 फंड्स शॉर्टलिस्ट कर दिए मैंने, इन्वेस्को इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड फ्रैंकलिन इंडिया। ये 3 फंड जो है यूएस या ग्लोबल मार्केट्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पैसा चाइनीज मार्केट में जो है नहीं लग रहा है, स्पेसिफिकली यूएस को जो है यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है रहने वाला है। ओके, अब इन तीनों फंड्स का हम लॉन्ग टर्म में चार्ट देख लेते हैं पिछले 5 सालों में। इन फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया है लंबे समय में? फ्रैंकलिन इंडिया ने किया है, जिनका एक्सपोजर यूएस कंपनीज के अंदर होने वाला है। फॉलोड बाय आईसीआईसीआई, अगेन इसने भी यूएस फंड में किया है। एंड सबसे थोड़ा सा नीचे अंडर परफॉर्म किया है इन्वेस्को इंडिया ने, जिनमें यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज जो है वो आती होंगी ग्लोबल मार्केट्स में। कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज में नहीं है। इनने जो भी अपना डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में पैसा लगाया होगा। अब अगर मैं इसको 1 ईयर में देखूँ, शॉर्ट टर्म का भी परफॉर्मेंस देख लो, शॉर्ट टर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लंबे समय में भी गुड परफॉर्मेंस तीनों फंड्स के थ्रू रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम इंडिया के अलावा बाहर भी लगाएं और बाहर में भी सारे म्यूचुअल फंड्स ले लें। ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी कॉल। एंड डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, अगर आपको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना है फॉरेन मार्केट्स में, तभी आप इनको चुने और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर पूछे बिफोर इन्वेस्टमेंट। ओके, रिस्क की तरफ देखते हैं। वेरी हाई रिस्क है, वो तो हमेशा म्यूचुअल फंड्स में रहेगा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको दिख रहा होगा। एक्सपेंस रेशो, यस, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बहुत हाई एक्सपेंस रेशो है। बाकियों का थोड़ा सा कम दिख रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया का सबसे कम है। एनएवी भी आपको दिख रहा होगा, इनका करंटली क्या चल रहा है। कब ये फंड शुरू हुए थे? सबको 10 साल हो चुके हैं, ये अच्छी न्यूज़ है। सबसे छोटा फंड इन्वेस्को इंडिया है। एंड बाकी फंड्स ठीक ठाक एयूएम दिख रहा है, इनका फंड साइज दिख रहा है। एग्जिट लोड की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही होगी। अच्छा, रिटर्न्स को देख लेते हैं।
लंबे समय में देख लीजिए कितने रिटर्न्स मिले हैं 5 सालों में, 15%, 16% एंड 17%। नाउ हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ना, 20% से भी ज़्यादा के CAGR या XIRR मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न जो है वो नहीं मिले, पर पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारी जो खुद की कंट्री है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको पैसा लगाना है, अगर आप बिगिनर हैं, ऑफ कोर्स अपनी कंट्री से शुरू कीजिए, लेकिन अगर आप अब प्रो बन चुके हैं, बहुत अच्छे रिटर्न से बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप फॉरेन मार्केट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, मगर ये उनके लिए है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज फॉरेन मार्केट्स जो है उनके अपने फैक्टर्स होते हैं। इंडियन मार्केट्स को तो हम बहुत ही डिटेल में ट्रैक करते हैं तो उसका हमें पता रहता है, लेकिन बाहर की मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। सो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ओके ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी और डिटेल्स मिल जाएंगी ना। इन फंड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स लेके बैठे हैं। इक्विटी का आप देख सकते हैं कितना एलोकेशन दिया इक्विटी को और कितने कैश पे म्यूचुअल फंड जो है वो बैठे हैं। एंड पर्टिकुलर फंड्स की इन्फॉर्मेशन कुछ जगह तो नहीं मिलेगी, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया में नहीं है, इन्वेस्को इंडिया में नहीं है, बस यहाँ लिख दिया कि इन्होंने इतना इक्विटीज़ में लगा दिया है। बट यहाँ पे आपको ऐसे प्रूडेंशियल में थोड़ी सी कंपनीज जो है छोटे छोटे एसेट एलोकेशन इनमें दिख जाएगा आपको। ओके सो वो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स की भी इंफॉर्मेशन है, क्या एजुकेशन, क्या एक्सपीरियंस, वो भी आप डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके नाउ कमिंग टू चाइना। अब जिन लोगों का इंटरेस्ट चाइनीज मार्केट में है, प्लीज देख लीजिए 3 म्यूचुअल फंड जो है AMC जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट की है, जहां जिसके थ्रू आप बाहर पैसा लगा सकते हो इन द चाइनीज मार्केट। ओके सो एडलवाइस, एक्सिस एंड ये एडलवाइस का एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड है। सो ये एशियन मार्केट्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इयर्स में रिटर्न्स अच्छी नहीं बनी है एंड 1 ईयर में डिसेंट परफॉर्म करे। 6 मंथ्स 1 ईयर में चाइना बहुत अच्छा करे, लेकिन लंबे समय में इतना पैसा जो है वो नहीं बना है यहाँ पे। सो अगेन रूटिंग फॉर आवर कंट्री ओनली। अगर आपको शुरू करना है डेफिनेटली इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बट ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन चाइनीज मार्केट। वो पूछते हैं कि कहाँ करे, कैसे करे, सो उनके लिए वीडियो बन रही है। इन केस यूर इंटरेस्टेड इन फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, तो वो भी डिस्कस करना, नॉलेज गेन करना ज़रूरी होता है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, सो इसलिए ये वीडियो बनाई है। रिस्क इज़ वेरी हाई। SIP का भी आपको मिनिमम अमाउंट दिख रहा है, एक्सपेंस रेशो डिसेंट है, US में थोड़े से महंगे थे। NAV भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फंड को हो चुके ये वाले फंड जो है एडलवाइस काफ़ी पुराना है, मगर एक्सिस कंपैरेटिवली काफ़ी नया फंड है। ओके फंड शुरू कब हुए थे वो तो हमने डिस्कस कर लिया। जो भी फंड्स 10 साल से पुराने हैं उनको ट्रैक करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है, मगर जो नए फंड्स होते हैं उनका डेटा अवेलेबल नहीं होता है, सो थोड़ा बच के चलें। AUM साइज भी आप देख सकते हैं, एडलवाइस का अच्छा है, जो चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, बाकियों का थोड़ा कम देखने मिल रहा है। एग्जिट लोड भी आप यहाँ देख सकते हैं। रिटर्न्स आप देख लीजिए, रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं है इन द लॉन्ग रन। 5 ईयर्स में सिर्फ 5.8 बना है। एक्सेस का डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, एंड एडलवाइस एशियन मार्केट्स का 6.1 एंड शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिटर्न जो है वो बना के इन्होंने दी है। सो चाइनीज़ मार्केट के साथ यही है। अभी वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो अभी ये भी न्यूज़ आ रही है स्टिमुलस पैकेज आएगा, चाइना और अच्छा करेगा, इस कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक बेट रहेगी, कम्प्लीटली स्पेक्यूलेशन पे डिपेंड करता है ये। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, मगर प्लीज़ अगर आप इसके अंदर आएंगे तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करना। सारा पैसा यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स को 5% 5 से 10%, 10% भी ज़्यादा हो गया, 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया, उसी में आपके सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो बन सकते हैं। ओके सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमने तीनों फंड से कंपेयर कर ली हैं। देन इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट है, कैश कितना होल्ड करें, वो आपको दिख रहा होगा। कौन सी होल्डिंग्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इसको थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में। एंड फंड मैनेजर कौन है, इनकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब यहाँ पे डिटेल में आपको दिख रहा होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आई होप आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स को कितनी अच्छी रिटर्न्स मिली हैं इंडिया में इन्वेस्ट करके। बाहर भी रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे अगर हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया। चाइना एंड US जो है ये टॉप 2 कंट्रीज़ दिखाई देती हैं जहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उनसे रिलेटेड जो है हमने म्यूचुअल फंड्स कंपेयर किया है इस वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगेन ये इंडियन मार्केट्स के लिए एडवाइस है कि अगर आप
बने हुए हैं, SIPs कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इंडियन मार्केट्स में। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए थी जिनको बाहर भी इन्वेस्ट करने का मन है। जिनका मन नहीं है, अपने खुद की जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वो खुश हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट करें। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड डेफिनेटली कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट्स एंड आप लंबे समय के अगर इन्वेस्टर, आपके ज़रूर अच्छे पैसे इंडियन मार्केट्स में बनेंगे। मगर फॉरेन फंड्स भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से हैं मार्केट में, सो दैट अगर यहाँ करेक्शन आती है अच्छी, तो आप उस टाइम पे इनमें एंट्री ले पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।